तो आइए प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु जी। तो आइए, कहाँ तक क्वेश्चन करा दिए प्यारे बच्चों? कहाँ तक न्यूमेरिकल हो गए? अरे कहाँ तक प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल हमने करा दिए? तुमने प्यारे बच्चे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है। आज से आपका होमवर्क भी स्टार्ट हो गया। एक्सरसाइज 1 स्टार्ट कर रखी है। 5th तक हो गए। चलिए साहब, तो 6 या 7 पूछो प्यारे। छठा या प्यारे 7वां? चॉइस आपकी। एक होमवर्क में दिया जाएगा, एक हम करा रहे हैं। बोलो रे। अरे छठा प्यारे या 7वां? तो 7वें की फरमाइश आई तो लो जी प्यारे बच्चे, टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या कर रहा है भैया रे? x माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x। क्या हो रहा रे? डी वाई ओवर प्लस 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स का। तो मैंने आपको बताई कि हर सवाल में जो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए वो ऑलवेज 1 होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, हमने क्या करा? हमने इसको डिवाइड कर दिया जी। हमने इसको लिख दिया x 1 माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू। ठीक है जी। तो जब प्यारे बच्चे हमने इसका डिवाइड करा, एक क्यूब कट गया जी, एक 1 बच गया और अपॉन में ही आ गई जी। चलिए, अब सबसे पहला काम होता है कंपेयरिंग फर्स्ट विद द इक्वेशन। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू हियर पी 1 माइनस 2x अपॉन x इंटू क्यू। क्यू कितना? 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू आर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है जी। आइए प्यारे बच्चे,
तो कुछ रिजल्ट देखते हैं कि ये क्या चीज से जीरो बन सकती है। हमने 1 + p + q लगा के देखा प्लस 1 - 3x + x² अपॉन x इंटू x इंटू 1 - x -1 + एक काम कर दें, मल्टीप्लाई कर दें यहीं x - x² + 1 - 3x + x² से x² कैंसिल, 2x 3x कैंसिल अपॉन x इंटू, तो 1 + p + q = 0। तो 10 y बराबर e⁻x इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो लेट y = v e⁻x be the solution of क्वेश्चन नंबर। प्यारे बच्चे, dy/dy फर्स्ट सेकंड मान के डिफरेंशियल कर, फिर डिफरेंशियल ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया था, कई सवालों पीछे करके दिखा दिया। ये सारी की सारी वैल्यू पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये रख दी जाती है। तो फिलहाल इतनी बात को पहले फटाफट नोट करिए। सही दिख रहा है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? तो आज अपने होमवर्क में आप एग्जाम्पलों को ट्राई कर सकते हैं। आज आपको जरूर क्वेश्चन करने हैं, तब ये खेल समझ में आएगा। रोज आपको पढ़ना पड़ेगा, तब गणित श्रृंखला चलेगी प्यारे।
अब ये सारी की सारी वैल्यू प्यारे बच्चे ऊपर हमारी क्वेश्चन में रख दी जाती है। कहाँ? सवाल में। ठीक है जी। तो क्या आया? d2v/d e की पावर x प्लस 2dv/dx e की पावर x प्लस v e की पावर x, है ना जी, -1 - 2x अपॉन x इंटू 1 - x। तो dv/dx e की पावर x प्लस v e की पावर x प्लस प्यारे 1 - 3x प्लस x स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 - x v e की पावर x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर अपॉन x e की पावर 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 x, सब में से कॉमन आ गया जी। तो d2v/dx स्क्वायर 2 माइनस 1 - 2x अपॉन x इंटू, ठीक है जी, प्लस मैंने क्या बताया, वी वाई टर्म तो हमारी जीरो बनेगी इन क्वेश्चनों में। e की पावर -x इधर ले गए जी। ठीक है जी। क्या करते हैं यहाँ बची dv/dx, तो लेट p मान लेते हैं dv/dx, मानने को कुछ भी मान लो, dp/dx बराबर d2v/, तो dp/ प्लस 2, ऊपर की पावर हमेशा नीचे की पावर से प्यारे कम होनी चाहिए। ठीक है जी, ना पावर बराबर होनी चाहिए ना ये, तो विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्यारे बच्चे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, कितना 2 1 - 2x अपॉन x इंटू 1 - x इंटू 3 की पावर 2x माइनस x प्लस 1 - x इंटू डी। यहाँ क्या चीज रखी जाए? 0, तो प्यारे यहाँ आ गया 1। ठीक है जी, जो वैल्यू ऊपर नीचे रखी जा रही है वो वैल्यू नीचे भी, x की जगह क्या रखा जाए? 1, तो 1 - 2 इंटू 1 कितना? 3 की पावर 2x माइनस 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 प्लस। ठीक है जी, माइनस फिर माइनस माइनस प्लस। तो आइए करेंगे अभी बैक भी, टेंशन मत लो गुरुजी। e की पावर प्लस log x माइनस log 1 - x, 3 की पावर 2 है, e की पावर log x अपॉन, तो प्यारे बच्चे e की पावर 2 अपॉन x इंटू, तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, है ना जी। तो p e की पावर 2 इंटू x अपॉन
क्यू, अरे क्यू कितना प्यारे। वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू ई की पावर इंटू प्यारे ई की पावर 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो p e की पावर 2x इंटू एक्स अपॉन इस x से ये x कैंसिल, ठीक है जी, और वन माइनस एक्स से ये कैंसिल, e की पावर माइनस एक्स, तो वन माइनस एक्स इंटू पावर जुड़ गई प्लस सी। ठीक है जी। तो आइए, तो हमने बड़ा मजेदार रूल सीखा। बताओगे बालकों को अब छोटे छोटे सवाल, ठीक है जी, नहीं आने, जो भी आएंगे दिमाग से यूज होंगे। तो p e की पावर 2x अपॉन एक्स इंटू वन माइनस एक्स, ठीक है, e की पावर एक्स से e की पावर एक्स कैंसिल माइनस एक्स। तो फिलहाल प्यारे पहले पुरानी बात थोड़ी सी उतार लो जी, इनकी छूट गई है, फिर ये उतारो प्यारे, फिर आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि हमारा बैक रह गया जी गुरुजी, पुराना छूट गया, तो दीजिए साहब। जब हो जाए प्यारे तो डन लिख देना जी, डी लिख देना। ऑनलाइन कोई घाटे की चीज नहीं है, लेकिन जो समझ पाए प्यारे। तो आ जाओ प्यारे। कोई स्टेप आपको क्लियर ना हो रहा हो तो प्यारे बच्चे हैंड रेस का सहारा ले सकते हैं। कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमसे बात करके उस स्टेप को पूछ सकते हैं ऑनलाइन क्लास में।
अरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? तो आइए प्यारे, अब इसको इधर ले गए। जब इसको इधर ले गए तो 1 माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, इस एक्स से एक्स कट गया, प्लस प्यारे बच्चे C1 अपॉन और ई की पावर माइनस के। पी क्या था प्यारे? डीबी ओवर डीएक्स। तो वी कितना? 1 माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स D1 प्लस C1 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ई की पावर माइनस के डीएक्स प्लस कितना C2। इसको पूरे बच्चे, चलो अभी आंसर, ये U ये V, U एज इट इज, इसका इंटीग्रल माइनस इसका डिफरेंशियल, फिर इसका इंटीग्रल प्लस C1। अब इसको इंटीग्रल में देखना पड़ेगा प्यारे, ऐसे ही छोड़ रखा है इसने। यदि अपॉन में एक्स आ गया आई की पावर के साथ, या एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई, ठीक है जी, सॉल्व कर रखा है इसने। 1 अपॉन C1 एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। चलिए ठीक है जी, ये वाला इंटीग्रल कैसे खत्म हो जाएगा प्यारे? तो खत्म ही नहीं होगा। v इक्वल टू माइनस माइनस, है ना जी, ये माइनस ये माइनस, ये माइनस उड़ा दो,
ठीक है जी, चलो जी, तो क्या आया, e की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस C1। यार प्यारे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ लग रही है प्यारे, क्यू में गड़बड़ लग रही है, क्यू 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 क्यू। 1 माइनस एक्स अपॉन, अरे कुछ गड़बड़ दिख रही है आपको, इस एक्स से तो एक्स कट गया प्यारे। अरे कुछ गड़बड़ है क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर में गड़बड़ है प्यारे, चेक करते हैं क्या गड़बड़ हो गई रे हमसे। ठीक है जी, आइए प्यारे, तो एक्स हमने यहाँ लिख लिया, 1 माइनस एक्स यहाँ लिख लिया, एक्स की जगह यहाँ क्या रखा जाए, 0, तो 0 रखने पे ही आ गया 1 अपॉन एक्स। ओहो, बहुत बड़ी गलती हो गई रे, यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखा जाए, 1, तो 1 रखने पे प्यारे, ठीक है जी, 1 यहाँ रख दिया, 1 ये आया माइनस के 1 अपॉन एक्स। अरे तुमने तो सारी रेर पिटवा दी, ये हुआ माइनस माइनस प्लस, इन सवालों में यही ध्यान रखना प्यारे, गड़बड़ होते ही मस्त हम गलती करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। बालकों को बताओ तो सही, मदद करने वाले तो छोड़ो प्यारे, यहाँ तो सूंघने वाले भी ना बालक मिलेंगे अब की बार तो। अच्छा जी, e की पावर 2x अपॉन एक्स कहते हैं प्यारे, यदि पहली एक्सरसाइज फेल हो गई तो दूसरी एक्सरसाइज अप्लाई होगी। ठीक है जी, क्यू कितना था, क्यू कितना था, यही तो था प्यारे। ठीक है गुरु जी, मिटा दें पूरा, सब पूरा बिगड़ गया, उसके बाद आप कह रहे हो, यही तो दिक्कत है इसमें गलती ढूंढना,
इसलिए ध्यान रखो, जहां भी गलत स्टेप हो जाए तो प्यारे प्लीज टोक दो। तो पी ई की पावर 2x अपॉन x इंटू
तो प्यारे बच्चे टेंशन ना लो, रिपीट कर रहे हैं गुरुजी, ठीक है जी। साउंड चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो यहां से हमारा माइनस की कुछ गड़बड़ हो गई थी, ये माइनस है ना जी। हाँ, हमने इसे माइनस माइनस प्लस कर दिया था, ये माइनस में आया, ये लॉग माइनस कॉमन ले लिया पूरा, लॉग ए प्लस बी ऊपर पहुंच गया, फिर माइनस को हम ऊपर ले गए, ये टर्म हमारी अपॉन में पूरी पूरी नीचे आ गई प्यारे। अब हम जानते हैं क्या करते हैं प्यारे बच्चे, P इंटू इंट्रीगेटिंग फैक्टर बराबर Q इंटू इंट्रीगेटिंग फैक्टर dx। इस इंट्रीगेटिंग फैक्टर की पूरी वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ये हमारा ऊपर Q था, इस इंट्रीगल फैक्टर की हमने वैल्यू यहाँ रख दी प्यारे, इस ये पावर और ये चीज आपकी आपस में ऐड हो गई, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, x और x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। लिखते रहो प्यारे बच्चे, हम रिपीट कर रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। अब प्यारे बच्चे हमने क्या करा, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स के साथ अलग लिख दिया, इस 1 अपॉन एक्स को इसके साथ अलग लिख दिया। यदि खाली अपॉन में ये ऐसा इंटीग्रल होता 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी, तो ये कभी खत्म नहीं होता, आंसर में एज इट इज लिखा रहता प्यारे बच्चे। अब इसे फर्स्ट सेकंड मान के हमने इंटीग्रल किया, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, फिर फर्स्ट का डिफरेंशियल, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई प्यारे। इसे कहते हैं गणित, जरा सी भी एक कैलकुलेशन बिगड़ जाए प्यारे तो पूरा सवाल बिगड़ना शुरू हो जाता है। उसका जरा कंडीशन ध्यान रखो प्यारे, जहां भी गड़बड़ लगे तुरंत टोक दो कि सर मुझे तो ये डाउट लग रहा है। आपके पास एक हैंड रेस का सहारा दिख रहा है आपको। अब क्या करा, अब ये जो अपॉन ये सारी टर्म इधर वाली जो है वो इस टर्म को इधर ले गए, तो इसे x से x कट गया, e की पावर 2x इधर जाके e की पावर माइनस एक्स बन गई प्लस c1, हमारा ऐसा कुछ आ गया गुरुजी। ठीक है जी, पूरी टर्म इधर आ गई और ये हमारी ऐसी टर्म बन गई जी गुरुजी। तो अब हमने फिर इसका इंटीग्रल करा, u और v मान, एक तरीका तो ये है प्यारे कि u और v हमारा जो कहता है कि u एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल, ठीक है जी। ये एक तरीका ये है कि आप इसे खोल दीजिए डायरेक्ट, जैसे ऊपर खोला कट जाएंगे गुरुजी, मतलब e की पावर माइनस एक्स को अलग छोड़ दीजिए, x e की पावर माइनस एक्स को अलग छोड़ दीजिए, ठीक है जी। हमने यहाँ इसे u v जैसे ऊपर करा था गुरुजी काटने के लिए हमने, तो हमने यहाँ रूल लगाया कि u एज इट इज इसका इंटीग्रल माइनस इसका डिफरेंशियल इसका इंटीग्रल, ऐसे यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल माइनस इसका डिफरेंशियल, फिर इस टर्म का फिर दोबारा से इंटीग्रल, फिर प्लस साइन आएगा, फिर इसका डिफरेंशियल, फिर इसका इंटीग्रल प्यारे। तो बड़े छोटे छोटे सवाल आपके सामने दर्शन दे रहे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस समझो, इनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है एग्जाम में। बस कॉमन लिया है और काटा है गुरुजी, हमने यहाँ पे इस 1/4 को कॉमन ले लिया प्यारे, बस e की पावर माइनस एक्स को कैंसिल कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्यारे क्या हो गए प्लस, और हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा आ गया जी। तो यदि सवाल में आपको कोई भी डाउट लग रहा है
तो तुरंत उस डाउट को क्लियर कराइए। अरे हो गया प्यारे बच्चे। तो आज कुछ होमवर्क आपको दिया जा रहा है, जरूर ट्राई करिए। गणित आपके करने से आएगा, इस बात को मैं कई दिन से आपको कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप वो चीजें बात समझ ही नहीं पा रहे प्यारे। तो आइए बढ़िया सा सवाल कराते हैं आपको। आंसर नंबर 10th की बात करते हैं। आंसर नंबर 10th क्या कह रहा गुरु जी? 1 - x²। 1 - x² d2y/, प्लस x dy/dx माइनस y इंटू x। 1 - x² की पावर। ठीक है जी। तो आइए सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई हर सवाल में कि d2y/dx² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए। आज प्लीज हर बच्चा जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं प्यारे, सवाल जरूर ट्राई करेंगे। पहले एग्जाम्पल करें, फिर एक्सरसाइज की तरफ भागें। तो कंपेयरिंग फर्स्ट with the equation d2y/, plus p plus qy equal to r। तो p, अरे कुछ पता चल रही है इसमें प्यारे? कौन सी कंडीशन लगेगी? अरे कोई बच्चा हमारी भी ऑनलाइन में हेल्प कर सकता है। हमें कैसे पता चलेगी कि हमारे 7 फार्मूलों में से कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? है कोई दिमाग लगा रहा है गुरुजी? हमें कौन सी कंडीशन ऐसी है जिससे ये वैल्यू 0 बन रही है? वो हमारा कहलाता है इज ए पार्ट ऑफ। ऑनलाइन प्यारे बच्चों कुछ तो जागो, भोर हो गई है। देखो प्यारे, यहाँ x है, यहाँ 1 है, तो p प्लस क्यू एक्स पेपर में हम कोई हेल्प करेंगे आपकी? तो कल हमारी जब नई एक्सरसाइज का शुभारंभ होगा तो हम कहेंगे यदि पाऊ जी पहली कंडीशन फेल हो जाए तो हम दूसरी एक्सरसाइज की ओर भागते हैं, है ना जी। वहां पेपर में कभी लिखा नहीं आता कि इस मेथड से करिए, एक्सरसाइज नंबर चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1 का सवाल है, इसका ये आंसर है। वहां तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही चीज लिखी आती है प्यारे, ये एक्सरसाइज। ठीक है जी। ये टू सॉल्व बी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्यारे बच्चे अब क्या करते थे, इसका हम डिफरेंशियल करते थे फर्स्ट सेकंड।
फिर डिफरेंशियल करेंगे फर्स्ट सेकेंड, तो x d2v ओवर +2 ठीक है जी। ये सारी की सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। यहां तक की बात को समझ में आई? अरे यहां तक की प्यारे बच्चों क्लियर हुआ नहीं हुआ? इंटीग्रल सीखने पड़ेंगे। तो मैंने आपको एक बात बताई कि ये सारी की सारी वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर कहाँ रख दी जाती है? फर्स्ट इक्वेशन में ये सारी की सारी वैल्यू आपको रखनी है। हो गया नोट? नोट हो जाए करे तो प्यारे डी लिख दे करो। डी मतलब डन। बैक पीछे जाना है तो बैक लिख दिया। तो आइए हमारे प्यारे तो ये प्यारी बच्चों जी सबकी सब वैल्यू हमारी रखी जाती है क्वेश्चन नंबर +v माइनस वी एक्स अपॉन 1। ठीक है जी। तो मैंने आपको एक बात और बताई कि हमेशा d2v ओवर dx स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो भी ऑलवेज 1 होना चाहिए। तो मैंने एक काम करा कि d2v ओवर dx स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लिया। dv ओवर dx एक ये रहा, एक ये रहा। जब मैंने x का डिवाइड करा, एक x से x तो यहाँ कैंसिल हो गया जी। मैंने क्या बताया कि वी वाई टर्म को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार तसल्ली कर लेना, यहाँ बन रही है ना बन रही।
जब x का डिवाइड करा ये कुछ इक्वेशन आई। तो लेट p मानते हैं तो dp ओवर 2/x प्लस x अपॉन इंटू तो आप जानते हो ये तो लीनियर बनती है। तो क्या कहते हैं 2/x प्लस x अपॉन ठीक है जी। तो आ जाओ प्यारे बच्चे की पावर लॉग माइनस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, जिससे कोई गड़बड़ हो जाए तो प्यारे हमें बता दो कि हाँ जी सर आपने ये कुछ गड़बड़ कर दी। तो लिखो जी प्यारे बच्चे।
तो प्यारे अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं P इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस C1। क्या हुआ रे? जो प्यारे बच्चों टेंशन ना लो। चलिए रे। तो आइए, तो P इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर P इंटू प्यारे बच्चे एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू। क्यू कितना? क्यू तो बताओ। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रल बड़ा मजेदार है। ठीक है जी, तो आइए। तो ये कैंसिल एक्स का क्यूब बाई 3 तो P बराबर 1/3 एक एक्स रूट 1 माइनस एक्स प्लस C1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। P क्या था प्यारे बच्चे? dv ओवर dx। V कितना? तो आइए, इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन में आपको अलग तरीके से दिखाई देगा। जो हम आपको पीडीएफ बना के भेजेंगे उसमें इंटीग्रल शॉर्टकट तरीके से हो रहा होगा जी आपका। और यहाँ हम आपको जो इंटीग्रल सिखा रहे हैं वो 12th वाले मेथड से आपको सिखा रहे हैं गुरुजी। ठीक है जी। तो 12th में कैसे करते थे उसकी बात को हम सुनते हैं। इसमें क्या करते हैं गुरुजी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ मान लो, तो माइनस के 2x dx बराबर 2t एक्स dx पुट इसमें करते हैं x बराबर 1/p dx बराबर माइनस 1/p स्क्वायर तो v इक्वल टू 1/3 x dx, ये t माइनस t dt प्लस C1 रूट 1 माइनस 1/p स्क्वायर। सॉल्यूशन में अलग तरीके से दिखाई देगा। जो पीडीएफ आपको हम भेजेंगे पीडीएफ में ये अलग तरीके से आपको इंटीग्रल होता हुआ दिखाई देगा।
तो v बराबर -1/9 टी का प्लस C1, P से P कैंसिल, तो v = 1/9 टी किसे माना था 1 - x² की पावर -C1। प्यारे बच्चे हमने p-1 की रूट p² - 1 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है जी गुरु जी, अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया। फिर वही बात, ठीक है ठीक है ठीक है। तो -1/p² है ना जी, dx का डिफरेंशियल -1/p², p² से p² कैंसिल हो गया। ठीक है जी, चलो। तो अब हम क्या करते हैं, पुट p² - 1 को z² मान लिया, क्योंकि इसका डिफरेंशियल प्यारे मौजूद है। ये बता सकते हो ये किसका इंटीग्रल होता? तो चूहे बिल्ली का खेल नहीं है ये एक्सरसाइज। ये प्यारे बच्चे बता दो ये किसका इंटीग्रल होता है? जेड, जेड मतलब p² - 1 माइनस के कोसेक इनवर्स, है ना जी, ये p का होता है। माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाता है कोसेक इनवर्स। ठीक है जी, तो -1/9 p किसे माना था आपने? पर p किसे माना प्यारे? p माना 1/x को।
p माना है प्यारे 1/x को। तो hence the complete solution। तो पहली एक्सरसाइज इतनी मजेदार है, तो प्यारे आगे क्या होगा देखते रहो। ये C1 माइनस के C1 आ जाए प्लस के C1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना प्यारे बच्चे। जब x की मल्टीप्लाई करी तो इसे x से x कैंसिल, उस सेक इनवर्स को लिख सकते हैं उल्टा, साइन इनवर्स x प्लस C2x। यही कुछ आंसर भी आ रहा है ना जी, -x/9 इतना जी, प्लस x माइनस C1 ही आ रहा है गुरु जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है गुरु जी, जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर भी मैच कर गया। लिखो फटाफट, आज सवाल जरूर करें आप, चाहे एग्जाम्पल ही करें। ठीक है जी, जब सॉल्यूशन में आपको दिखाई देगा तो ये कुछ अलग रूप में आपके सामने आएगा। दो तरीके से मैंने आपको इंटीग्रल को पेश कर दिया गुरु जी। ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जब वो किताबों में नहीं है प्यारे। आप यदि अपनी किताब में टटोलोगे तो आपको सवाल नहीं दिखाई देंगे, हटा दिए। ये बहुत खतरनाक सवाल है गुरु जी, लेकिन आप पूरी किताब टटोल लेना, मिलेगा ही ना। हटा दिया गुरु जी किताब से, और बहुत बार आ चुका है पहले। तो प्यारे बच्चों जगाओ, बालकों को दे बताओ, छोटे छोटे सवाल हैं। ये छोटे छोटे सवालों की हेल्प कौन करेगा, मदद कौन करेगा?
तो प्लीज पहले आज एग्जाम्पल करना प्यारे बच्चे, पहले एग्जाम्पल करना फिर एक्सरसाइज की तरफ भागना। जब आप एग्जाम्पल ट्राई करोगे तभी आपके सवाल हो पाएंगे। तो माइनस साइन के साथ प्यारे ये प्लस होता है, प्लस। तो प्यारे बच्चे कल फिर आपसे मिलते हैं यथावत समय पे। कल तक के लिए नमस्कार। अब आपको होमवर्क दे दिया गया है, प्लीज यदि आपके पास किताब है तो सवाल करिए, किताब नहीं है तो प्यारे इनके सवालों को क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए, है ना जी। प्रैक्टिस सेट भी रखे गए हैं हर एक्सरसाइज में, उनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। जब तक खुद नहीं करोगे